शांति। 9 मार्च। बहुत सुंदर शिक्षा के साथ बाबा शुरू कर रहे हैं। चुप रहना सबसे अच्छा गुण है। सब जानते हैं, जो कम बोलते हैं वो अधिक प्रिय होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन्हें लोग पसंद नहीं करते। तुम चुप रहकर आत्माभिमानी होकर मुझे याद करो। तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पावन बन जाओगे, तुम्हारा उच्च पद होगा। पढ़ाई पर भी तुम्हें बहुत ध्यान देना है। जो ज़्यादा पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। जो पास विद ऑनर होंगे उन्हें राजाई मिलेगी। तुम्हें राजाई मिलने वाली है। तुम उच्च पद पाओगे, लेकिन अब नहीं, सतयुग में, स्वर्ग में। इसलिए योग पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है और सेवा भी बहुत करनी है। कोई ऐसे तो कह नहीं सकता कि हम निरंतर योग में रहते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, मैं भी निरंतर योग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ऊंची मंजिल है। लेकिन तुम मेहनत करते करते, पुरुषार्थ करते करते आखिर अंत तक कर्मातीत हो जाओगे। इस ऊंची मंजिल पर पहुंच जाओगे। लोग तो ये नहीं जानते कि गीता में ये किसने कहा, मन मना भव। बस उन्हें पता है श्री कृष्ण ने कहा। अब श्री कृष्ण तो देहधारी है। देहधारी को याद करने से तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये निराकार शिव ने कहा था, उसने ही गीता ज्ञान दिया था। तुम निराकार आत्मा बनकर मुझ निराकार बाप को याद करो। देहधारियों को भूल जाओ, किसी भी देहधारी के नाम रूप की तरफ न देखो, माया को छोड़ दो, ये मैंने कहा था। तो तुम्हें अब मेरे से बुद्धि योग लगाना है। भारत में शिवरात्रि तो मनाते हैं, श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, राधा जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण और राधे का तो लोगों को पता भी है थोड़ा, लेकिन शिव बाबा तो कब आता है, वो क्या आकर करता है, उसके कर्तव्य क्या हैं, ये तो सभी भूल गए हैं। ज्ञान पूरा भुला दिया है। 3 बड़ी भूल की हैं, बाबा उनकी ओर ध्यान खिंचा रहे हैं। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, गीता के भगवान को श्री कृष्ण कह दिया, और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी। इन तीनों के कारण भारत का पतन हो गया है। बाबा कह रहे तीनों ही बातें गलत हैं। कल्प की आयु भला लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? लाखों वर्ष का इतिहास कैसे बनेगा? लाखों वर्ष की बात तुम कैसे समझ पाओगे? 84 जन्मों की बात तो तुम समझ सकते हो। तो ये बहुत कंफ्यूजन कर दिया है शास्त्रों में। शिव को भी, भगवान को भी नाम रूप से न्यारा कह दिया है, तो भला आएगा कैसे? नाम रूप से न्यारी की कोई चीज होती है क्या? फिर वो कैसे आकर अपना कार्य करेगा? देवियों के मंदिर बनाए हैं बहुत। जिस देवी ने जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है, उसकी उतनी ही ज़्यादा पूजा होती है। सर्वश्रेष्ठ थी ममा, उसको बड़ी सितार दिखाई है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी थी, भाषण सबसे सुंदर था उनका, ज्ञान सबको दिया है, इसलिए भक्ति में उनकी पूजा होती आ रही है। बाबा कह रहे पाठ तो एक मेरा है, शिव बाबा का सबसे बड़ा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ है। ब्रह्मा के तन में मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, फिर स्वर्ग में विष्णु उसकी पालना करते हैं, और लोग कह देते हैं शंकर की प्रेरणा से विनाश हुआ। प्रेरणा से तो कोई काम होता नहीं, केवल विनाश थोड़ा ही करना। मुझे तुम्हारी सद्गति करनी है, तुम्हें पतित से पावन बनाना है, तो भला प्रेरणा से मैं तुम्हें पावन कैसे बनाऊंगा? तो शास्त्रों आदि में कुछ भी समझ में नहीं आता लोगों को। प्रेरणा से कार्य कैसे होगा? हाँ, एटम बम्स बना दिए हैं लोगों ने। बाबा कह रहे सब विशेष बुद्धि हो गए हैं, सब तामसिक बुद्धि हो गए हैं, अपने विनाश के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मैंने तुम्हें समझाया है, तुम कितने महान देवी देवता थे, सूर्य वंशी, चंद्र वंशी, तुम में सारे देवी गुण थे। तुम जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो।
अभी मैं फिर से आया हूँ तुम्हें ये सत्य ज्ञान देने के लिए। तो तुम्हें मेरी मत पर चलना है। तुम भक्ति में कहते थे शरण पढ़ूं तेरी, बाबा ने तुम्हें शरण दी है। सब तो यहाँ आकर नहीं रह सकते, लाखों लोग कैसे रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर में रहती है, राजा के पास थोड़ा ही रहती है। तुम मेरी शरण में आए हो। बाबा कह रहे शुरू में यज्ञ रचा तो तंग किया परिवार वालों ने माताओं बहनों को, तो वो बाप की शरण में आ गई। शक्तिशाली की शरण में आ जाते हैं। कोई राजा भी तंग करता है, लोग शरण में चले जाते हैं दूसरे राजा की। अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। लेकिन केवल शरण में आने से काम नहीं चल जाएगा, तुम्हें मेरी मत पर चलकर पुरुषार्थ भी तेज करना है। तुम ये नहीं कह सकते ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये कर्म संन्यास की बात हो गई। बिना मेहनत के तो पानी भी नहीं मिल सकता। तुम्हें कर्म करना है, लौकिक कर्म भी करने हैं और श्रेष्ठ पुरुषार्थ का कर्म भी करना है। तुम आत्माओं में खाद पड़ गई है, एलोए मिक्स हो गया है। मैं उसको योग अग्नि से निकालता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि देखो, सोने की खाद निकालनी होती है तो भी उससे गर्म किया जाता है, और खाद डालनी होती है, सोने में चांदी मिलानी हो तो भी गर्म किया जाता है। मैं तुम्हें पावन बना रहा हूँ योग अग्नि से। ये योग सबसे बड़ी अग्नि है। काम अग्नि ने खाद डाल दी है तुम्हारे अंदर। मैं योग अग्नि से तुम्हें पावन बनाता हूँ। इसलिए तुम्हें ये नहीं कहना है कि होगा ड्रामा में तो हो जाएगा, कर लेंगे। तुम्हें याद में रहने की रात दिन मेहनत करनी है। इस मेहनत से ही तुम महान बनोगे, शक्तिशाली बनोगे, विश्व पर राज करोगे। बाबा ने बोला अब तो दुनिया में शैतान का राज है, अब तुम देवी देवताओं का राज संसार में स्थापित हो जाएगा। वरदान है अपने स्वरूप और स्वदेश के स्वमान में रहने वाले मास्टर लिबरेटर बनो, यानी मुक्ति दाता बनो। तो संसार कहीं ना कहीं बंधन में है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं वशीभूत है, अपने संस्कारों के वशीभूत, किसी मनुष्य के वशीभूत। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य को अपने बंधन में डाल रही हैं। लेकिन तुम्हें सभी को उनके स्वरूप की याद दिलानी है, घर की याद दिलानी है, उन्हें मुक्ति का मार्ग बताना है, तब तुम मास्टर लिबरेटर कहलाओगे। स्लोगन है अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित रहने के लिए सदा एक रस रहो। तो आज हम सब अभ्यास करेंगे कि सर्वशक्तिवान मेरे सिर पर छत्र छाया है और मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। हर घंटे में एक बार। ओम शांति।